हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड ये है आपका क्विज नंबर 12। दैट मींस डे 12 पे मैं जाने से पहले मैं आपको डे 11 के आंसर बता देता हूँ, जो मैंने होमवर्क में आपको प्रॉब्लम्स दी थी। तो एक सेकेंड, मैं क्वेश्चंस को प्रॉपर पोजीशन पे कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने पूछा था नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ 5 इन 25 फैक्टोरियल, तो ये आपके होंगे 6। ये आपका नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ 5 इन 150 फैक्टोरियल, ये होंगे आपके 37, और 1000 फैक्टोरियल में 249। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे होमवर्क के। आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, और आज से मैं एक नया कॉन्सेप्ट डे 12 में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको आप लोग समझना। ठीक है, डे 12। ठीक है, ये है, पूछा गया है द लास्ट डिजिट ऑफ। द लास्ट डिजिट को आप लोग एक चीज और तरीके से भी जानते हो, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, फिर उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट डिजिट होती है, जैसे कोई नंबर लिखा है 103054, तो इसका ये वाला होगा यूनिट डिजिट। एक सेकेंड, ये आपका हो जाता है यूनिट डिजिट। ये आपका टेंस डिजिट, मतलब कौन से प्लेस पे, ये आपका 100 प्लेस पे है। ये आपका 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। ये आपका 10,000 प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है। ये आपका 1 लाख प्लेस पे है, 1 लाख प्लेस पे है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यूनिट डिजिट मतलब हमें ये फाइंड करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज करो कोई भी नंबर आपका है 2। ठीक है, अगर सिंपल एक डिजिट नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, खुद ही हो जाएगा। बट 2 डिजिट नंबर में लास्ट वाला देखना है। दैट मीन्स कि राइट साइड से आपको, इस राइट से अगर देखोगे तो फर्स्ट वाला ही आपका यूनिट डिजिट होता है। बट क्या होगा कि अगर आप इसकी पावर इतना सारा निकालोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैलकुलेटर भी कई बार काम नहीं करते हैं आपके। जो आप लोग सोचोगे ना कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा उसमें गेट में, उससे आप लोग कर लोगे, वो भी काम नहीं करोगे, और बड़ी पावर दे दी। अगर किसी ने 20 फैक्टोरियल ही दे दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आया हुआ है और कैट में भी आया हुआ है, और कई एग्जामों में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेन क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सो यूनिट डिजिट में आपका यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड करोगे इतना बड़े बड़े नंबर्स की, तो उसके लिए एक साइक्लिसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, साइक्लिसिटी का। ठीक है, साइक्लिसिटी का। तो उसमें आपको साइकिल फाइंड करनी होती है कि वो रिपीट कब तक होगा नंबर। तो जैसे आप एक का पावर एक करोगे तो एक ही आएगा, पर एक का पावर दो करोगे तो भी एक आएगा। एक का कुछ भी नहीं होता है, एक का साइक्लिसिटी भी एक ही होता है। ठीक है, इसको पावर साइकिल ही बोल सके हैं, पीवी पावर साइकिल एक का एक होता है। और क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी होती है एक की, कुछ भी करो यूनिट डिजिट वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, सिमिलरली हम 2 के लिए ट्राई करते हैं, तो 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। अभी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जहां रिपीट होगा वहां हम देखेंगे क्या आ रहा है। 2 की पावर 4 16। 16 दैट मीन 16 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 6 से मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से अभी फिलहाल। ठीक है, वो बोल रहे ना कि दो सहेलियां जा रही हैं, बट हमें मतलब है सिर्फ इस वाली से, इस वाली से नहीं है। ठीक है, दैट जोक ओनली, कोई दिल पे मत लेना अपने। लड़कियां तो लड़कों के लिए कह सकते कि ये वाला पसंद है, लड़का है तो लड़कियों कह सकते ये वाला 6 पसंद है हमें, फर्स्ट वाला, दैट मीन्स राइट साइड वाला। अभी हम 2 की पावर 5 फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 32 आ रहा है, 32 आ रहा है यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। दैट मीन्स 2 की पावर 1 में जो वैल्यू आ रही है, 2 की पावर 5 में भी वही वैल्यू आ रही है।
दैट मीन्स कि अगर हम 2 की पावर 5 निकालेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, वो जो यूनिट डिजिट की वैल्यू है, मैं यूनिट डिजिट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो 2 आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 8 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। मैं यूनिट डिजिट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट की। कैलकुलेशन कितना होगा वो उस पर मेरे को कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग अगर एक सर्किल ड्रॉ करो इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करो 2 की पावर 1 से, यहाँ पे 2 की पावर 2 से, यहाँ पे 2 की पावर 3 से, यहाँ पे 2 की पावर 4 से, तो आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, सॉरी 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। दैट मीन्स उसके बाद फिर से रिपीट होने लगेगा। 2 की पावर 5 करोगे आप, 2 की पावर 5 करोगे, 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपका सॉरी आपका जो है ना, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगी हैं अब। जहां पे रिपीट होने लगती हैं उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे मतलब अगर 2 की पावर 6 करोगे तो आपका 4 आएगा, 2 की पावर 7 करोगे तो आपका 8 आएगा यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 9 करोगे आप तो आपका 6 आएगा। सही कर रहा हूँ ना? 5 6, हाँ। और यहाँ पे फिर से आप 2 की पावर 10 करोगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 7, 8 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 8 का 6 होगा। एक सेकंड, वही तो मैं सोच रहा था क्योंकि, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, ओके। 2 की पावर 9 पता है आपको कितना होता है? 512 होता है, इसकी यूनिट डिजिट इतना है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है, उसकी यूनिट डिजिट 64 है। ये होता है आपका 128, 8, 216, 6, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी यूनिट डिजिट वैल्यू है जो, यूनिट डिजिट वैल्यू, एक सेकेंड, दैट मीन्स कि आपकी जो 2 की पावर साइकिल है, सबसे पहले तो मैं पावर साइकिल की बात करता हूँ। पावर साइकिल मतलब कितने पे रिपीट हो रहा है, तो हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5, देखो ऐसे जा रहा है ना, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या हो रहा है ना, फिर जो 1 में आ रहा है वही हो रहा है, 5 6 7 8। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 4 6 7 8, वो जो 9 है फिर वो वहीं पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो जो 5 का वही 9 पे पहुंच जा रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। 10 11 12, मतलब आपके ना 4 4 के पेयर में जो भी है ना, इनकी इंडिविजुअल सेम, इनकी सेम, इनकी सेम। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, क्यों मिस्टेक हो रहा है बार बार। इनकी यूनिट डिजिट वैल्यू सेम, इनकी सेम, इनकी सेम, इनकी सेम, मतलब 4 8 12 की सेम होगी, ठीक है। या दैट मीन्स कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 के बाद 2 की पावर 12 जो भी आएगा ना, इनकी पावर, सॉरी, इनकी यूनिट डिजिट सेम होगी जो भी यहाँ पे है शेर, ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ बार बार सॉरी। तो इसकी पावर साइकिल क्या हो गई? 4, और इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हो गई 6। यूनिट डिजिट वैल्यू मतलब कहाँ पे आपका मतलब 1 आ रहा है, एक सेकेंड, मतलब कहाँ से टर्मिनेट हो रही है, मतलब यहाँ पे पावर साइकिल क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, पावर हाईएस्ट पावर पे कितनी आ रही है यूनिट डिजिट वैल्यू, तो आपकी आ रही है वो 6 आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम 3 के लिए करेंगे। 3 के लिए हम फास्ट करते हैं, 3 के लिए हम फास्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या आता है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 3 9, 3 की पावर 27 का 7, 3 की पावर 4, तो इसमें आ जाएगा आपका 1। उसके बाद 3 की पावर 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 3।
दैट मीन्स कि 3 का भी पावर साइकिल वो है आपका 4। पावर साइकिल मतलब हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर पे यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है 1। इसी का हम यूज करेंगे जो वो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है ना उसमें, ठीक है। 2 के हो गए, 3 के हो गए, 1 का भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम 4 का। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 4 चौको 16 6, 4 की पावर 3 4 4 छंग 24 4। दैट मीन्स कि ये रिपीट हो गई, रिपीट हो गया ना, तो रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो इसकी पावर साइकिल कितनी है, पावर साइकिल कितनी, जो रिपीट हो गया उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया ना। तो हाईएस्ट पावर देखनी किस पे आ रहा है, पावर साइकिल 2 है, और हाईएस्ट पावर पे 4 की यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ रही है, यूनिट डिजिट वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। अब आपको देखना है 5 के लिए भी। 5 की पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 6 करोगे, सॉरी 3 करोगे तो भी 5 आ रहा है। दैट मीन्स कि 5 की जो पावर साइकिल है वो कितनी है 1, एक के बाद तुरंत ही वो बदल रिपीट हो जा रहा है, और यूनिट डिजिट वैल्यू है 5, ठीक है। 5 के ऊपर कुछ भी चढ़ा दो या किसी को भी उतार दो, 5 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली 6 का देखते हैं। 6 की पावर 2, 6 छः 36 का 6, और 6 की पावर 3, इसमें भी सब कुछ वही आ रहा है। तो 5 का जो है वो भी पावर साइकिल सेम है, सॉरी जो 6 का है वो भी पावर साइकिल 5 के सेम ही है 1, और इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है 6। अब हम देखते हैं 7 के लिए। 7 की पावर 1 इक्वल टू 7, 7 की पावर 2 इक्वल टू 7 7 49 9। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ सेवल में, यूनिट डिजिट। 7 की पावर 3 9 7 63 63, दैट मीन्स 7 की पावर 4 9 एक सेकेंड 7 21 1 आ जाएगा, और 7 की पावर जैसे हम 5 निकाल लेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि फिर रिपीट हो गया। ये रिपीट कितने में हो रहा है, 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स की पावर साइकिल इसकी हो गई 4, और उसके बाद आपका जो 7 की पावर 4, 4 में यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है 1। बहुत काम आने वाली है यूनिट डिजिट वैल्यू, आप लोग ध्यान देना इसको, है ना। और उसके बाद हम 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 आठ आठ 64 का 4, ठीक है। 8 की पावर 3 8 चौको 32, 8 की पावर 4, 8 टू द 4 एंड 16 का 6। अब मैं, आप लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें 2 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, ये 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पे 6, 8 की पावर 5, तो इस 6 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 छः 48 की 8। दैट मीन्स कि फिर रिपीट हो गया कितने पे, पावर साइकिल 4 पे रिपीट हो गया, 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, और उसमें यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है 6। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 और 81 का 1, 9 की पावर 3 9। दैट मीन्स कि ये फिर रिपीट हो गया, और ये कितने पे रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है पावर साइकिल, एक सेकेंड, पावर साइकिल इसका 2, और यूनिट डिजिट वैल्यू है इसका 1। सबका देख लिया है क्या पावर साइकिल होता है, कौन कितने पे रिपीट होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ कुछ आपको एक टेबल सी बना के बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर, पावर साइकिल कौन सा हाईएस्ट पावर के बाद वो रिपीट हो जाता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिट डिजिट वैल्यू। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आप लोग देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें। मैं खुद जो गेट के टाइम पे मैंने नोट्स बनाए थे उनके क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ मैं, और काफ़ी सीक्वेंस के लिए कोई थोड़ा नोट्स को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको देखना है कि क्या आ रहा है। सबसे पहले 1 अगर हम लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और 6 7 8 9 सब कुछ लिख देते हैं। और जी कोई कहेगा 10 का क्यों नहीं निकाल रहे, तो 0 है लास्ट डिजिट में, तो वो 0 ही देगा फिर, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका आपने देखा होगा पावर साइकिल 1 था, यूनिट डिजिट वैल्यू 1 था। 2 का आपने देखा होगा इसका 4 था, इसकी बाद 6 आ रहा था इसमें। और 3 का मैं बताऊं, 3 का आपका 3 का 4 था, और 3 की पावर 4 करोगे आप लोग तो यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू आ जाएगी 1। 4 का था 2, और 4 चौका 16, इसका 6 था वो यूनिट डिजिट वैल्यू। 5 का 5 ही, ओ सॉरी, 5 का एक ही बार ये पावर साइकिल 1 है, 6 का पावर साइकिल 1 है, और इसका 5 है, इसका खुद ही 6 है। 7 का 4 है, और इसका पावर साइकिल आई थिंक 1 है, हाँ 1 है, इसका पावर साइकिल 1 है। 8 का 2 है, 8 का नहीं, 8 का 4 है, सॉरी, 8 का 4 है, पावर साइकिल इसका 6 है। 9 का 2 है, और पावर साइकिल इसका 1 है। आई होप कि आपको ये टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक बार मैं आराम से दिखा देता हूँ यूनिट जेड वैल्यू। यहाँ पे देखो 6 6 किसके इसके हैं, 2 का है, 4 4 4 पे देता हूँ यूनिट जेड वैल्यू 4 4 2 3 7 2 3 7 2 3 7 और 8। ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फिर से आपको और अच्छे से कराने की कोशिश कर ही रहा हूँ, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जाने से क्या इशू हो जाएगा अपना। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका भी पावर साइकिल 4 है। 4 पावर साइकिल और 2 पावर साइकिल, 2 पावर साइकिल किस किस का है। तो अभी एक्चुअली ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ हो गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 का जो पावर साइकिल है वो 2 है, और 9 का पावर साइकिल भी 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 4 पावर साइकिल कितन किस किस का है, इनका है। किन किन का, 2 का, 2 3 7 8। पावर साइकिल 2 किसका है, 4 का, 9 का। एंड पावर साइकिल 1 किस किस का है, तो 1 है 1 का खुद का, और 5 का भी, और 6 का भी। ठीक है, सबका आई थिंक आपको पता चल गया होगा, आपने लिख लिया होगा। अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कि ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझ पाए। 2 की पावर 23 इसका यूनिट डिजिट बताओ आप लोग। ठीक है, पॉज कर लेना, यूनिट डिजिट बताना, फिर जाके सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आप लोग ना समझ समझ के समझना चीज़ों को, मतलब आराम आराम से समझना, 2 3 पार्ट में देख लेना। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी समराइज करने का। ठीक है, तो 2 की पावर क्या है हमारा, 2 की पावर 4 होता है ना जब हमारा, तब आता है हमारा 6। ठीक है, दैट मीन्स पावर साइकिल हमारी है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू है हमारी, यूनिट डिजिट वैल्यू यू है, ये यूनिट डिजिट वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको जो 23 नंबर है ना, उसको डिवाइड कर दो 4 से। आप लोग 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 चौको 20। दैट मीन्स 3 बचा है रिमाइंडर, 3 बचा है आपका रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी, पावर साइकिल का मतलब ही तो यही था कि उसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, तो 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 20 तक जो यूनिट डिजिट आ रही थी, वो एक 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 साइकिल के फॉर्म में हम लोगों ने निकाल ली हैं। उसके बाद जो 2 की पावर 3 है, उसका हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, तो क्या हुआ कि इफ 5 टाइम से चला गया यूनिट, सॉरी, रिमाइंडर बचा आपका 3 रिमाइंडर बचा, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ 2 की पावर 3 पे फोकस करना है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे आपका वैल्यू अफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा।
ठीक है, क्यों अफेक्ट नहीं होगा वो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि आपका जैसे सर्किल है, यहाँ से 2 की पावर 1 से स्टार्ट हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 2 की पावर 20, 21 यहाँ आएगा, 2 की पावर 20 आपका यहाँ आएगा, 21 आपका यहाँ आएगा, 22 यहाँ आएगा, और 2 की पावर 23 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 की पावर 20 तक जो यूनिट डिजिट वैल्यू थी वो उसकी आएगी आपकी, यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसकी आएगी आपकी 6। ठीक है, सॉरी, इसकी आएगी 6 यूनिट डिजिट वैल्यू, 6 पे बरी करने की जरूरत है थोड़ा सा आपको। और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। ठीक है, वैसे इसकी बरी करने की जरूरत नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके वो कट ही जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी 8 ही आएगी। बट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 की पावर 20 की वैल्यू 6 आएगी, बट बेसिकली आपको उसकी उसमें बरी करने की जरूरत नहीं है। तो एक मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 की पावर 199 लेता हूँ, 2 की पावर 199 लेता हूँ, 199, दैट मीन्स कि आपको 199 को 4 से डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा आपका, पहले तो 16 होगा, 3 बचेगा यहाँ, यहाँ पे 36 हो जाएगा, दैट मीन्स फिर आपका 3 बचा, दैट मीन्स कि 2 की पावर 3 बच रहा है आपका, 2 की पावर 3 बच रहा है। रिमाइंडर को जब आप डिवाइड कर रहे हैं ना, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, पावर साइकिल है इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर 3 का आपका पता ही, यूनिट डिजिट वैल्यू 8 होता है। यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है क्या, कई लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि हमने 2 की पावर 20 तो लिख दिया, बट इसका हमने यूज क्यों नहीं किया कुछ। इसका भाई साहब आप यूज कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आएगा। कैसे आएगा, पावर साइकिल के थ्रू, पावर साइकिल के थ्रू, पावर साइकिल के थ्रू, पावर साइकिल के थ्रू। और एक चीज और, कि जब भी रिमाइंडर कुछ ना बचे, अगर रिमाइंडर कुछ ना बचे तो जो पावर साइकिल है ना उसको कर दिया करो आप लोग, उसको मतलब सिर्फ उसी की यूनिट डिजिट लिख दिया करो। तो मैं एक क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ इसमें कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपका पावर साइकिल, एक सेकेंड, पर साइकिल जिसमें आपका 0 हो, तो मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ जिसमें 4 से वो डिवाइड हो जाए पूरा, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 16 ले लेता हूँ। 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा, चलो मैं थोड़ा सा और छोटा नंबर ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, दैट मीन्स लार्ज इरेजर आई शुड इरेज, so I'm taking the smaller number to prove something to you all, 2 की पावर 8, that means you should divide 8 to 4, ठीक है, 2 times 8, there is no remainder, 0, if you can say like 2, आप लोग अगर बोलो कि आपने बोला था रिमाइंडर चढ़ा दिया करो इस पे, उसकी पावर निकाल लिया करो, तो अगर आप 0 यहाँ पे लगाओगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 8। मतलब अगर कंप्लीटली वो डिविजिबल हो रहा है 4 से, दैट मीन्स कि उसकी पावर साइकिल 2 की पावर 4 है, उतनी ही होगी 6। देख लो आप, 2 की पावर 8 का पावर साइकिल कितना हो रहा है, 6। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको कराता हूँ। 8 की पावर अगर 23 करोगे आप, इसको आप बहुत आसानी से कर लोगे। 8 की पावर 23 में क्या करोगे आप लोग, 8 का आप लोगों को पता है कि पावर साइकिल कितना होता है, 4, यूनिट डिजिट वैल्यू कितना होता है, 6।
23 में डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 3, 8 की पावर 3 निकाल लोगे आप आराम से। 8 बन जाओ 8 4 2। तो इसका वैल्यू आ गया आपका, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 2। कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। 8 की पावर 8 का तो आप कर लोगे आराम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 की पावर आपको लिखा हुआ है, अगर 2015 फैक्टोरियल प्लस 2, 8 की पावर 2015 फैक्टोरियल, तो इसकी यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे? काफी हैवी नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है 2015, ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, ठीक है। और जो आपका एन है ना, यहाँ पे यहाँ पे मतलब एन, अगर हम इसको माने पावर 2 की पावर एन समथिंग, तो एन है वो ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल से तो ज्यादा है ही है आपका। दैट मीन्स कि आपका, मैंने अभी नेक्स्ट सॉरी लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, आपको अगर याद हो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, प्री डिफाइंड होता है। इसको मतलब ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 होता है, 3 का 6 होता है, दैट मीन्स 4 का हमें पता है कि कितना होता है, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का हमें पता है 120 होता है। 120 के बाद जितने भी आएंगे उसमें जीरो रहेगा, और उसमें जीरो रहेगा, ठीक है। और आपको अगर पता हो डिविजिबिलिटी बाई 4, क्योंकि हम 2 का और 8 का देख रहे हैं, दोनों की पावर साइकिल 4 है, तो हम डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आफ्टर फोर फैक्टोरियल जो भी नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, जितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 5000 फैक्टोरियल लिख लो, चाहे 2015 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल डिविजिबल बाई 4 होगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर इसका होगा जीरो, रिमाइंडर होगा इसका भाई साहब जीरो, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 120 को आप अगर इससे डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका 3 टाइम्स जाएगा ये, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, जीरो जीरो, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर जीरो है आपका। उसके बाद आपका अगर 5 फैक्टोरियल का निकालोगे तो भी पूरा कंप्लीट ही जाएगा। 6 का किसी का भी आप निकालोगे ना, आप खुद चेक कर लेना। 5 फैक्टोरियल आई थिंक 120, नो सॉरी सॉरी, ये 5 फैक्टोरियल ही था। अगर आप 6 फैक्टोरियल निकालोगे ना, तो 12 छंग 72, 720, मतलब कि जीरो रहेगा ही रहेगा एट द एंड। और 4 का डिविजिबिलिटी बाय रूल रहता है कि लास्ट की हमें सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है कि लास्ट की 1 डिजिट से हमें मतलब है कि कितना उसका क्या है, मतलब इवन प्लेस पे, मतलब फर्स्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर है। और अगर आपको 8 डिविजिबल तो 8 करना है, तो उसका 2 की पावर क्यू करोगे, तो मतलब हमें लास्ट 3 डिजिट से मतलब है कि वो डिविजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है 4 से, मतलब 8 से। ये आपका 4 के लिए है, ये आपका 8 के लिए है। तो यहाँ पे आपका जो 2015 फैक्टोरियल है, ये डिविजिबल बाई 4 है, डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। आपका 2015 ओके, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। जो नंबर है वो आपका डिविजिबल बाई 4 है, दैट मीन्स कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो है, रिमाइंडर जीरो है। अब आपको मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। 2025 फैक्टोरियल प्लस, कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, ये 15 ही फैक्टोरियल लिखा है ना, आपको क्या करना है, ये पूरा कंप्लीटली तो डिविजिबल है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर देगा जीरो। रिमाइंडर जीरो देने पे मैंने क्या कहा था कि जिसकी जितनी उसकी पावर साइकिल उतने में लिख देना, ठीक है। इसकी पावर साइकिल कितनी थी, 8, आपको इतना ही लिख देना है। इसका भी क्योंकि रिमाइंडर जीरो आएगा,
रिमाइंडर 0। ठीक है, आपको इसका पता है कि इसका 6 आता है, इसका 6 आता है, तो 6 6 12 हो गया आपका। दैट मीन्स कि 2 आपका यूनिट डिजिट हो गया है इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ 2 का 8 का। मैं 3 7 का भी आप निकाल सकते हो, बहुत आसान होगा, आराम से करोगे इसका 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 7 की पावर 3। 7 1 जा आप ऐसे निकाल लिया करो, 7 7 2 जा मतलब इसमें 7 का फिर मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, और इसमें आप 7 का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 7 का 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में और आपको करा देता हूँ कि 3 की पावर 2017 प्लस 2 की पावर 2021, इसका कितना होगा। आपको डिविजिबिलिटी बाई 4 का ध्यान रखना है, 4 से डिवाइड करना है। उसकी जितनी पावर साइकिल रहती है ना गुरुजी, पावर साइकिल रहती है ना, जो पावर में है, पावर साइकिल से डिवाइड कर दो, कुछ भी मतलब नहीं है। 2 और 3 की तो आपको पता ही है कि 4 होती है पावर साइकिल। लास्ट 2 डिजिट पे मतलब रखो, डिविजिबिलिटी बाई 4 का नियम होता है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, बात खत्म, हमें और किसी से कुछ भी नहीं करना है। तो डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इसमें भी आएगा 1। 5 हो गया इसका आंसर, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको, क्वेश्चन जिसमें 4 का ही मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 की पावर 2024 गेट के वाले स्टूडेंट, 3 की पावर 2024 प्लस 4 5 6 7 7 की पावर 2024 और 8 की पावर 2024। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, मैंने न्यूली क्रिएट किया है अभी अभी। बहुत आसान है भाई साहब, 24 24 24 24 4 से हो रहा है डिविजिबल, रिमाइंडर देगा 0। दैट मीन्स पावर साइकिल को ऊपर चढ़ा दो इसके, 3 के भी पावर साइकिल, इसकी सबकी पावर साइकिल को चढ़ा दो ऊपर। और जो जो आपको टेबल में बनाया हुआ था ना, वो वही लिख देना। आपके कहाँ गई टेबल, पावर साइकिल के बाद उसका वैल्यू कितना आ रहा था, 6। 2 का 6 आ रहा, 3 का 1 आ रहा, 7 का 1 आ रहा, 8 का 6 आ रहा है। ठीक है, 2 का आपका कितना था, 6, 3 का 1, 7 का 1, 8 का 6, 8 का 6 ही है ना। हाँ, हाँ, दैट मीन्स कि आपका एक इतना आंसर हो जाएगा, 6 6 12 2 14, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है, आपका हो जाएगा 1 4। चलो वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन दिया था वो तो मैं करा देता हूँ, एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा प्यारा सा। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 7 की पावर 77 प्लस 3 की पावर 79 प्लस 2 की पावर 81, यही था क्वेश्चन था ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, ऐसा लगेगा इसमें कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको 4 से डिवाइड करो, इसके 4 डिवाइड करो, इसके 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है आपको। आपका देखो 77 को आप 4 से डिवाइड करो, आराम से कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लिया करो आप लोग आराम से। 1 टाइम जाएगा, 4 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 36, 1 रिमाइंडर। मतलब आपका देखो 77 में कर रहे हैं ना, आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स कि 7 की पावर 1 कर लो आप। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं है तब तक पावर साइकिल को मत चढ़ाया करो। ठीक है, इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 4 से डिवाइड करने पे। इसमें कितना बचेगा, 16, एक सेकेंड, 81, 3 4, और एक और हो जाएगा तो 1, 2 की पावर 1। दैट मीन्स कि 7 प्लस 36, इसका भी 7 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 7 7 14 16। दैट मीन्स कि 6 आपका आंसर आ गया, ये 16 हो रहा था, इसका यूनिट डिजिट आपका होगा 6। दैट मीन्स कि आपका करेक्ट आंसर कहाँ गया, करेक्ट आंसर कहाँ गया, करेक्ट आंसर है आपका 6। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका है 6। ठीक है,
इट्स टाइम टू गिव द होमवर्क। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, होमवर्क में मैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा फाइंड कर लेता हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन देना चाहिए आपको। ओके, होमवर्क में मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। 7 की पावर 2013 प्लस 3 की पावर, एक सेकेंड, ओके, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2015 मल्टीप्लाइड 8 की पावर 2017। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करना। और जब सॉल्व हो जाए तब आप बताना कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा कि आप लोग यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक एक नोट है, एक नोट है आप लोगों के लिए। देखो, पावर साइकिल होती है ना जो आपकी पावर साइकिल, पावर साइकिल से आपको क्या करना है। पावर साइकिल से आपको जो नंबर की पावर है ना, जैसे 2 की पावर कुछ भी है XYZ, ठीक है। तो पावर साइकिल इसकी कितनी है, 2 की पावर साइकिल है 4। तो XYZ को आप लोग डिवाइड करो 4 से। अब रिमाइंडर आएगा कुछ, रिमाइंडर कुछ भी आए, मान लो कि रिमाइंडर आया R, और एक केस में रिमाइंडर आया 0। तब आपको आगे यूनिट डिजिट अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इस केस में तो आप कर दोगे 2 की पावर R, दैट मीन्स कि जितना आपका रिमाइंडर आया। बट इस केस में जब आप टू की मतलब आपका अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इस केस में आपको 2 की पावर पावर साइकिल करनी है। पावर साइकिल कितनी है, 4 है। पावर साइकिल में 3 केस में जैसे 4 है वैसे 4 केस में 2 है, तो उस टाइप से आपको पावर साइकिल करनी है। ये आपके लिए एक नोट था, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। आपको डिविजिबल बाई 4 क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट पे हम लोग फोकस करते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर हमारे डिविजिबल है 4 से, दैट मीन्स कि कंप्लीट नंबर। कितना भी नंबर लिखा हुआ हमें कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ भी लिखा रहे हमें कोई मतलब ही नहीं है यार। हमें सिर्फ मतलब है 2 डिजिट से, टू डिजिट लास्ट 2 डिजिट से हमें केवल मतलब है। अगर ये डिविजिबल है दैट मीन्स कंप्लीटली कंप्लीट नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। काफी लेंदी सेशन हो सकता है आप लोगों को लगे, बट आपको यूनिट डिजिट वैल्यू कैसे निकालनी है, पावर साइकिल का क्या यूज करना है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे हाँ, होमवर्क क्वेश्चन जरूर करा करो आप लोग, ठीक है।